अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें पोल्स होते हैं, प्लस माइनस थोड़े सेपरेटेड होते हैं, प्लस और माइनस एक जगह पर नहीं होते। HCl, H2O, N2O, NH3, H2S एट्सेट्रा। एंड हमने वाटर का दिखाया। तो वाटर का जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 105 डिग्री, एक्चुअली 104.5 डिग्री होता है, पर मैंने 105 डिग्री ले लिया। तो मैंने फिर डायपोल के फॉर्म में भी दिखाया, एरोस के फॉर्म में, और वेक्टर एडिशन से नेट डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ आ रहा है। नाउ होता क्या है इवन पोलर के लिए भी, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ दीज पोलर मॉलिक्यूल्स पॉइंट इन रैंडम डायरेक्शंस। मैं डायग्राम दिखाऊंगा इसका भी। एंड कैंसिल ईच अदर, therefore even though each molecule has a dipole moment, the average dipole moment per unit volume is 0. फिर क्या होता है, on the application of electric field the dipole moments of these molecules align themselves parallel to the direction of electric field as shown in figure। इससे क्या था, मैंने कहा था I'll bring a diagram। डायग्राम देखिए, ये रैंडम है, तो एक पर यूनिट वॉल्यूम में इनका इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट 0 आएगा। Now when electric field is applied in this direction, you can see ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो गए, क्योंकि ये प्लस होगा ना और ये माइनस होगा, तो डायपोल का प्लस माइनस की तरफ चला जाएगा। डायपोल माइनस टू प्लस होता है, तो डायपोल सारे के सारे अलाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। यही वो दूसरा पॉइंट था भी। आई लेट्स रीड दैट पॉइंट अगेन। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डायपोल मोमेंट्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स अलाइन देमसेल्व्स पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही हुआ ना, ये देखो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, डायपोल मोमेंट भी इधर है। बट दिस अलाइनमेंट इज इनकम्प्लीट ड्यू टू थर्मल एजिटेशन व वाइब्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो मॉलिक्यूल्स का होगा जिसकी वजह से वो ऊबड़ खाबड़ मोशन करते रहेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि डायपोल मोमेंट का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ता चला जाएगा। तो उसको ठीक कैसे किया जाए? सो इट इज़ ऑब्वियस दैट अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद द अप्लाइड फील्ड इंक्रीजेस इफ दो चीज़ें करी जा सकती हैं, या तो ये फील्ड तगड़ी कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज इंक्रीज्ड, या फिर टेम्परेचर को कम कर दीजिए। तो ये हमने पोलर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा। अब देखिए क्यों इसका आगे कनेक्शन क्या होगा, लेट अस सी। लेट्स स्टडी अबाउट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल CO2, CCl फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ईथेन एटसेट्रा। In a CO2 molecule, the oxygen ions are symmetrically placed with respect to carbon ion. ये बहुत बेसिक पर सबको पता है। Hence dipole moment is 0. If the molecule is placed in an electric field E along the line joining the ions, the oxygen ions get displaced with respect to carbon ions, and the net dipole moment induced is along the direction of electric field. ध्यान रखें कि नॉन पोलर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही इंड्यूस होगा डायपोल मोमेंट नेट। If electric field is applied perpendicular to the line joining the ions, direction of induced dipole moment is again along electric field. टेंशन की बात नहीं है, डायग्राम में मेरे पास देखिए। तो हमारा CO2 मॉलिक्यूल है, CO-O-, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अभी नॉर्मल क्या है कि ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट नेट 0 होना है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कोई अलग चार्जेस तो है नहीं, ये जोड़ा भी सेम है, ये जोड़ा भी सेम है, तो नेट और अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 हो गया। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इस दिशा में, ठीक है, प्लस से माइनस, तो ये डायपोल मोमेंट आ गया और एक डायपोल मोमेंट ये आ गया। दोनों आप वेक्टोरली ऐड करें, और जब आप वेक्टर साइन गिराओगे, मतलब साइन के साथ लोगे आप, सॉरी, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वेयर दिस पॉइंट वेयर इट इज़ क्लोजर टू द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है, इट हैज़ हायर डायपोल मोमेंट एंड दिस वन हैज़ अ लोअर डायपोल मोमेंट, और नेट डायपोल मोमेंट जो होगा P1 के ग्रेटर होने की वजह से P1 - P2 इधर होगा राइट की तरफ। यानी कि जब डायपोल मोमेंट के एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जा रही है, तो डायपोल मोमेंट नहीं बोलना चाहिए, डायपोल, दो डायपोल हैं कि डायपोल ये है, जब इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ऐसे, तो क्या होगा, हमारा नेट डायपोल मोमेंट भी इसी दिशा में इंड्यूस हो जाएगा, जैसे कि हमने वहाँ बोला भी था। तो हमने ये तो क्लियर कर दिया कि अगर एक्सियल डायरेक्शन में अगर हम लगाएंगे तो डायपोल मोमेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। अब अगर हमने परपेंडिकुलर लगाया, जैसे कि इसी डायपोल को देखिए आप, ऊपर वाले को, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाई ऐसे परपेंडिकुलर टू द डायपोल,
CO2 मॉलिक्यूल, जैसे कि बोला है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द आयंस, तो अगर हमने परपेंडिकुलर लगाया तो क्या होगा, अब पॉजिटिव है कार्बन, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन तो ऊपर उठ जाएगा और ऑक्सीजन का है वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो अपोजिट जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना। ऐसा बनने पर डायपोल मोमेंट का नेट डायपोल मोमेंट देखिए कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाई थी, ऊपर की तरफ। तो इन एनी केस सो वी कैन सी दैट अगेन इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारा जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, चाहे वो एक नॉन पोलर के लिए एक्सियली हो चाहे परपेंडिकुलर हो, दोनों ही सूरतों में वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इंड्यूस होगा। आइए आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड। Since these molecules were non-polar initially and got a dipole moment induced, we call them induced electric dipoles. And its electric dipole moment is called induced electric dipole moment. As soon as external electric field is removed, the induced electric dipole moment disappears. अब नोट बात के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को आती है इस पूरे के पूरे कंक्लूजन देने के लिए। The induced electric dipole moment is proportional to applied field, but it is almost independent of temperature. The main difference between the polar and non-polar molecule is a temperature dependency of dipole moment in case of polar ones and no such dependency in case of non-polar ones. ये बहुत important महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाला डिफरेंस है पोलर और नॉन पोलर डायपोल्स के लिए। अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे।